आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। तो एतकाफ़ टूटता है बिला ज़रूरत मस्जिद से बाहर निकलने पर। तो खातून जिस कमरे में एतकाफ़ करेंगी बिला ज़रूरत उस कमरे से बाहर निकलने पर एतकाफ़ टूट जाएगा। अच्छा, फ़िक़्ह हनफ़ी में जो इस कौल पे फतवा दिया गया है उसकी एक वजह यह भी है कि किसी बहाने ख़वातीन चलो रमज़ान के आखिरी अशरे में अल्लाह से उम्मीद की जा सकती है कि एतकाफ़ की कुछ फ़जीलत उनको मिल जाएगी, क्योंकि अब मस्जिद तो जाने नहीं दिया जाएगा उनको एतकाफ़ के लिए, तो अब वो बिल्कुल ही इस इबादत से महरूम हो जाएं। तो इसलिए फिर इस पहलू को तरजीह दी गई है कि बिल्कुल इबादत से महरूम होने से बेहतर है कि उनको घर में वो कमरा जहाँ वो नमाज़ पढ़ा करती थी उसमें एतकाफ़ का उनको हुक्म दे दिया जाए, ताकि लैलतुल क़द्र उनको हासिल हो जाए, इस बहाने कुछ इबादत कर लें, अल्लाह अल्लाह कर लें। तो इस बेस पर फ़िक़्ह हनफ़ी में इस कौल को तरजीह दी गई है, और हमने देखा है बहुत सी ख़वातीन की ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाती हैं। बहरहाल इसमें दलाइल दोनों तरफ हैं, इसमें दलाइल की दुनिया में मैं अभी नहीं पढ़ना चाह रहा। तो अब क्या हुक्म होगा कि भाई पहली बात ये कि ये जो रमज़ान के 10 दिन का सुन्नत एतकाफ़ है ना, ये रोज़े के साथ मशरूत है। तो अब मर्द हो या ख़वातीन दोनों के लिए एक मसला, रोज़ा अगर नहीं होगा तो ये सुन्नत एतकाफ़ नहीं होगा। तो नफली हो सकता है, सुन्नत एतकाफ़ नहीं होगा। इससे पता चला कि कोई खातून अगर मेंसेस की हालत में है तो फिर वो सुन्नत एतकाफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि मेंसेस में रोज़ा नहीं होता और रोज़ा इस एतकाफ़ के साथ शर्त है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि एतकाफ़ की हालत में जब खातून कमरे में हो या मर्द मस्जिद में हो, तो एतकाफ़ में गलती से भी मस्जिद से बाहर निकलने से रोज़ा एतकाफ़ टूट जाता है। खूब समझ लें, गलती से भी अगर आप मस्जिद से बाहर निकल गए तो एतकाफ़ टूट जाएगा। ज़रूरत से निकलना एक अलग चीज़ है, गलती से निकलना एक अलग चीज़ है। ज़रूरत की वजह से निकलेंगे तो एतकाफ़ नहीं टूटेगा, गलती की वजह से निकलेंगे तो एतकाफ़ टूट जाएगा। दो बातें हो गई। एक बात ये कि अगर किसी वजह से एतकाफ़ में आपका रोज़ा टूट गया तो फिर एतकाफ़ भी टूट जाएगा। मिसाल के तौर पर आप गरारे कर रहे थे एतकाफ़ रोज़े की हालत में, हालांकि नहीं करने चाहिए गरारे, लेकिन गरारा करने से रोज़ा टूटता नहीं है, लेकिन आपको फिर भी शौक़ था गरारे करने का, गरारा किया और इस दौरान गलती से पानी आपके हलक में उतर गया। तो अब ये भूले से नहीं उतरा है, ये गलती से उतरा है, तो इससे रोज़ा भी टूट गया आपका और एतकाफ़ भी टूट गया। और चूँकि जानकर आपने पानी पिया नहीं है, इसलिए इस रोज़े की क़ज़ा लाजिम होगी, और एतकाफ़ भी एक दिन की क़ज़ा करनी पड़ेगी ईद के बाद, या अगले दिन भी कर सकते हैं, रोज़ा रख के क़ज़ा करनी पड़ेगी, लेकिन कफ़ारा लाजिम नहीं होगा, क्योंकि आपने जान कर नहीं किया, गलती से किया है। हाँ, और अगर भूले से पी लिया, पानी याद ही नहीं था कि मेरा रोज़ा है, तो फिर ना रोज़ा टूटा ना एतकाफ़ टूटा, क्योंकि भूले से खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता।